हेलो डियर फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू योर चैनल इंग्लिश समाधान। मैं अभिषेक सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। आपका सेशन एकदम बेहतरीन होने वाला है। आज का टॉपिक रहेगा हमारा मॉडल वर्ब्स, यानी किस किस तरह की वर्ब्स हैं और कौन कौन से उनके यूज हैं। आइए इस लेक्चर के माध्यम से जानते हैं सही चीजें सही तरीके से एक वर्ब कितने प्रकार से यूज की जा सकती है। केवल एक बार जो मॉडल को आप अलग तरीके से पढ़ेगा, आज के बाद में आपको इंग्लिश बोलना शुरू। यदि आप वास्तव में दिल से मतलब इंग्लिश सीखना और बोलना चाहते हो तो आप इस लेक्चर को जरूर अटेंड कीजिएगा, अंत तक देखिएगा। प्रत्येक लेक्चर के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ मैं आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लेके आता रहता हूं। ऐसे इस तरह की चीजें आपको दिल से पसंद आते हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए सेशन के माध्यम से समझते हैं। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं वो वर्ब्स जो आपको आनी चाहिए। मॉडल वर्ब्स की बात करेंगे तो उसको कुछ लोग मोडाल्स बोलते हैं, सही प्रोनाउंसिएशन का मॉडल्स होता है। मॉडल वर्ब की बात करेंगे तो आपकी कौन कौन सी होती है, कहां कहां यूज होता है, कितने प्रकार की होती हैं, बिल्कुल इसका आज सटीक एनालिसिस करते हैं। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। देखिएगा यूज ऑफ मॉडल्स, यानी मॉडल कहां कहां यूज की जाती है, कितने प्रकार की होती हैं, व्हाट आर द टाइप्स, क्या इसका फंक्शन होता है, किस किस तरह से यूज होती हैं, और एक मॉडल और कितने तरीके से यूज की जा सकती है। कैन, कुड, मे, माइट, नीड, यूज टू, और सारी चीजें देखिएगा। पॉइंट नंबर फर्स्ट की बात करेंगे यूज ऑफ मॉडल्स में। पहला देखते हैं कैन। यूज ऑफ कैन। कैन का मतलब क्या होता है? कैपेसिटी यानी एबिलिटी, किसी चीज की सामर्थ्य को शो करने के लिए अपन यूज करते हैं किसका, यानी कैन का। देखिएगा कैन इज यूज टू डिनोट एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब होता है क्या, क्षमता, किसी व्यक्ति की क्या क्षमता है। इसके लिए क्या करेंगे अपन, यूज करेंगे किसका मित्र, किसका यूज करेंगे, कैन का। सेंटेंस देखिएगा, क्या नाम है आपका, रश्मिका मंदाना कैन रन एज फास्ट एज यू। रश्मिका मंदाना आपकी जो है कि साउथ की एक एक्ट्रेस हैं। इफ यू डोंट नो देन यू कैन गो टू गूगल क्रोम। कैन इज यूज्ड टू डिनोट एबिलिटी, यानी किसी चीज की क्षमता को शो करने के लिए। तो एक एग्जांपल मैंने कहा आपका, क्या नाम है, रश्मिका मंदाना कैन रन फास्ट एज यू। पॉइंट समझने वाला ही है, यानी उतना तेज दौड़ सकती है जितना कि यू, यानी जो आपके अंदर क्षमता है वो किसके अंदर है, रश्मिका मंदाना के अंदर। तो इसकी कैपेसिटी को शो करने के लिए किसका यूज किया गया, कैन का, यानी इसकी क्षमता को शो करने के लिए कैन का प्रयोग किया गया। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं, दूसरा। कैन इज ऑल्सो यूज टू डिनोट रिक्वेस्ट। किसी व्यक्ति से रिक्वेस्ट करने के लिए, किसी व्यक्ति से निवेदन करने के लिए भी अपन यूज कर सकते हैं किसका, कैन का। एक सेंटेंस देखिएगा, कैन रोहित शर्मा यूज योर पेन। वंस अगेन, कैन रोहित शर्मा यूज योर पेन। क्या रोहित शर्मा आपका पेन यूज कर सकते हैं। तो किसी व्यक्ति से पूछने के लिए भी, रिक्वेस्ट के लिए भी, किसके लिए, रिक्वेस्ट के लिए भी। या ऐसे आप ऐसे बोल सकते हैं, कैन आई यूज योर पेन, क्या मैं आपका पेन यूज कर सकता हूं। तो क्या हो जाएगा, ये आपकी रिक्वेस्ट हो जाएगी। कैन इज ऑल्सो यूज फॉर गिविंग परमिशन। वंस अगेन, कैन का प्रयोग परमिशन के लिए भी किया जाता है, किसी व्यक्ति को परमिशन देना, किसी को इजाजत देना। रोहित शर्मा कैन यूज माई पेन, या रोहित शर्मा मेरे पेन को यूज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब होता है अपन उनको परमिशन दी कि यू आर अलाउड, आपको अनुमति दी जाती है। तो पॉइंट समझिएगा, पॉइंट नंबर 1 एबिलिटी के लिए भी करते हैं, ऑप्शन ए। दूसरे की बात करेंगे रिक्वेस्ट के लिए, और तीसरी बात करेंगे यानी परमिशन। हमारे 3 चीजें के लिए होती हैं। कैन का प्रयोग 3 जगह किया जाता है, कैपेसिटी के लिए, परमिशन के लिए, और आपके परमिशन पूछने के लिए। अगले पॉइंट की बात करेंगे। अगला पॉइंट, कुड। कुड क्या होता है, कुड फॉर्म होता है पास्ट का। वंस अगेन, कैन का पास्ट फॉर्म होता है कुड। आइए इसके बारे में थोड़ा समझते हैं क्या कह रहा है पॉइंट आपसे। यानी कुड इज यूज एज पास्ट पार्टिसिपल ऑफ कैन। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है, आपने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा तो मैंने आपको पूरी वर्ब के बारे में डिटेल में एनालिसिस किया है, जो आपके एग्जाम में चीजें आती हैं। आज अपन बात करें स्पोकन लैंग्वेज के बारे में, तो इसको यदि आपको बोलना आता है तो फिर आप कोई भी सेंटेंस बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको मॉडल का सही यूज आना चाहिए। देखिएगा, When she was younger, जब वो छोटी थी, she could run 10 kilometers and not get without tired. ओहो, यानी जब वो छोटी थी, कब की बात है, पहले की। वंस अगेन, जैसे मैंने कहा आज उसकी उम्र 10 साल है, वंस अगेन आगे हो जाएगी 20 साल, और इससे पहले क्या थी, 5 साल। तो 5 साल पहले की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा जब वो छोटी थी वो 10 किलोमीटर तक दौड़ती थी। वंस अगेन कितनी थी, 10 किलोमीटर दौड़ती थी, वो भी बिना थके। समझ रहे हो ना, जब मैं छोटा था तब मैं ये करता था, वो करता था। यानी पास्ट के एक्शन के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे, कुड का। यानी तब क्या है वो आपकी, यानी सी कुड रन 10 किलोमीटर्स विदाउट गेटिंग टायर्ड, यानी बिना थके वो जो है 10 किलोमीटर दौड़ सकती थी, यानी इसकी उसकी कैपेसिटी। अगला पॉइंट देखिएगा, कुड कैन बी यूज एज टू शो पॉसिबिलिटी। किसी चीज की संभावना को शो करने के लिए। वंस अगेन, किसको शो करने के लिए, संभावना को शो करने के लिए, पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, कुड का प्रयोग कर सकते हैं। एग्जांपल देखिएगा, a lot of money could be saved, यानी बहुत सारा पैसा बचाया जा सकता था। वंस अगेन, a lot of money could be saved, यानी बहुत सारा पैसा बचाया जा सकता था। यानी क्या थी, इस चीज की पॉसिबिलिटी थी, यानी संभावना थी। अगला पॉइंट देखिएगा दोस्त, अगला पॉइंट क्या कह रहा है आपसे,
थर्ड नंबर की बात करेंगे, थर्ड नंबर आपका मे है। मे का मतलब क्या होता है, किसी चीज का यूज कहां करते हैं, पॉसिबिलिटी के लिए। मे का प्रयोग कहां करते हैं, पॉसिबिलिटी के लिए यानी संभावना के लिए। आइए देखते हैं, युवराज सिंह मे कम टुमारो, यानी युवराज सिंह कल आ सकते हैं। सी मे मीट मी टुमारो, वो मुझसे कल मिल सकती है। आई मे गो देयर, मैं वहां जा सकता हूं। यानी किसी चीज की पॉसिबिलिटी, फ्यूचर में जिस चीज की पॉसिबिलिटी के बारे में बात करेंगे तो दोस्त क्या हो जाता है, मे का प्रयोग करते हैं। क्या हो जाएगा, मे का प्रयोग, यानी पॉइंट नंबर 1। ठीक है, यू मे कम इन, मे इज यूज टू नोट परमिशन, यानी परमिशन के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। यानी आप जब भी आप क्लास में जाते हो, आप पूछते हो मे आई कम इन सर, सर मैं क्या अंदर आ सकता हूं। सर आपसे बोलते यस यू मे कम इन, यस यू कैन, कि आप अंदर आ सकते हो। ठीक है, तो यानी क्या है, परमिशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। यू मे कम इन यानी आप अंदर आ सकते हो। यू मे गो देयर, आप वहां जा सकते हो। ठीक है, आगे देखिएगा, मे कैन ऑल्सो बी यूज फॉर टेकिंग परमिशन, किसी व्यक्ति से परमिशन लेने के लिए भी मे का प्रयोग कर सकते हैं। वंस अगेन मैंने अभी क्या कहा था, मे आई कम इन सर, क्या सर मैं अंदर आ सकता हूं, वही सेंटेंस आपके एग्जांपल में आ गया। क्या कह रहा है आपसे, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, तो आपसे क्या पूछ रहा है, परमिशन मांग रहा है। यानी 1, 2 एंड 3, तीन तरीके से आपका यूज किया जा सकता है मे का। ठीक है दोस्त, अगला पॉइंट देखिएगा, ये मॉडल वर्ब आ गई तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आपको एग्जाम्पल समझने में, बोलने में और इंग्लिश इंप्रूव करने में आपकी बहुत मदद करेंगी। देखिएगा, माइट का प्रयोग करते हैं किसके लिए, पॉसिबिलिटी के लिए। किसका लिए, माइट का प्रयोग भी पॉसिबिलिटी के लिए किया जाता है, किसी चीज की संभावना होना। एग्जांपल देखते हैं, हार्दिक पांड्या माइट हैव रीच्ड देयर बाय नाउ, यानी हार्दिक पांड्या वहां अब तक पहुंच चुके होंगे। यानी पॉसिबिलिटी है, इसके लिए कोई कंफर्मेशन नहीं है, एक अंदाजा लगाया जा रहा है, वो उस काम को कर चुका होगा। तो क्या हो जाएगा, माइट हैव, क्या हो जाएगा, माइट हैव। माइट ऑल्सो डिनोट सजेशन, किसी व्यक्ति को कोई सजेशन देना। वंस अगेन एक पॉइंट हो गया आपका किसके लिए, पॉसिबिलिटी। दूसरा होता है सजेशन, क्या होता है, विराट कोहली ट्राई अ लिटिल मोर सॉल्ट इन द करी। वंस अगेन यहां पर विराट कोहली के स्थान पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, माई मदर लिख सकते हैं, माई सिस्टर लिख सकते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति जो खाना बनाता हो, क्या कहेंगे, यानी अगली बार उनको क्या करना चाहिए, थोड़ा सा और नमक डालना चाहिए, किसमें, करी में। ठीक है, तो यानी ये क्या है, ये किसी व्यक्ति को सजेशन दिया जाता है कि अगली बार से आप इस काम को कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, माइट का प्रयोग आपका सजेशन के लिए भी किया जाता है दोस्त। अगला पॉइंट देखिएगा, अगला पॉइंट क्या कह रहा है आपसे, लेट्स कंटिन्यू। मस्ट, अगला पॉइंट आपका मस्ट का आता है। मस्ट का मतलब क्या होता है, देखिएगा, मस्ट का मतलब चाहिए, लेकिन क्या चाहिए, चीजों को समझिएगा। मस्ट नोट नेसेसिटी, नेसेसिटी का मतलब होता है आवश्यकता। क्या होता है भैया जी, किसी चीज की अनिवार्यता यानी आवश्यकता। पॉइंट देखिएगा क्या कह रहा है आपसे, वन मस्ट स्लीप एटलीस्ट 6 to 7 hours, यानी कम से कम 6 से 7 घंटे सोना चाहिए। अलग अलग डेडिकेशन वाली बात है, कोई व्यक्ति ज्यादा मोटिवेट हो जाता है 5 घंटे सोता है, कोई 10 घंटे सोता है, कोई 12 घंटे सो रहा है, लेकिन 8 घंटे बहुत है भाई दोस्त। हार्डली 8 hours आर इनफ, 8 घंटे बहुत है दोस्त। ठीक है, चलिएगा सेंटेंस को देखते हैं, वन मस्ट स्लीप फॉर 6 to 7 hours, यानी ये आपको आवश्यकता है 6 से 7 घंटे तो सोना ही पड़ेगा दोस्त, बीमार हो जाओगे, अकॉर्डिंग टू साइंस, नॉट अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, देखिएगा, मस्ट इज ऑल्सो यूज टू डिनोट स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, किसी चीज की मतलब जो कि पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो, संभावना जब ज्यादा हो तो भी मस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। अभी अपने कैन का भी यूज पढ़ा था, मे का भी पढ़ा था, पर माइट की बात कर रहे हैं तो माइट में ऐसा क्या है, आखिरकार माइट में ऐसा क्या है, वो थोड़ा सा देखिएगा। देखा क्या कह रहा है सेंटेंस को, यानी शाहिद कपूर लुक्स क्वाइट सैड, शाहिद कपूर बिल्कुल दुखी से नजर आते हैं। ही मस्ट हैव फेल्ड, यानी जरूर, यानी वो जो है कि पक्का फेल हुआ होगा। वंस अगेन, ही माइट हैव, मस्ट हैव, क्या करेंगे, मस्ट हैव की बात करेंगे। मस्ट का मतलब क्या हो जाता है, किसी चीज की पॉसिबिलिटी के लिए, लेकिन पॉसिबिलिटी की बात करेंगे तो नेसेसिटी की बात करेंगे। नेसेसिटी यानी अनिवार्यता, पॉसिबिलिटी यानी जब किसी चीज के होने के ज्यादा चांसेस हो। क्या है, यानी मैंने कहा आपसे बारिश हुई होगी, वंस अगेन बारिश हुई होगी, इट मस्ट हैव रेन्ड, यानी पक्का कंफर्म। जैसे मैंने कहा रोड्स गीली, सड़क गीली है, यानी रोड्स आर वेट, इट मस्ट हैव रेन, यानी कंफर्म यानी पक्का बारिश हुई होगी। क्योंकि रोड पर कोई व्यक्ति पानी पूरे रोड पर तो नहीं डालेगा 10 किलोमीटर तक, भाई पानी फैल सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 10 किलोमीटर तक पानी पड़ा हुआ है। कहने का मतलब है किसी का पानी 1 किलोमीटर तक नहीं फैल सकता। इट मस्ट हैव रेन, यानी फ्यूचर की बात करेंगे, जब कंफर्मेशन की बात करते हैं, किसी चीज पर जोर डालकर कहा जाता है, तब उस मस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। आइए देखिए अगला पॉइंट देखिएगा। ठीक है, ही मस्ट हैव फेल्ड, यानी पक्का भाई साहब वो क्या होगा, असफल हुआ होगा। ठीक है, मैंने कहा सड़कें गीली हैं, रोड्स आर वेट, पक्का बारिश हुई होगी, इट मस्ट हैव रेन्ड। ठीक है, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट देखिए, वुड की बात करेंगे दोस्त। वुड का मतलब क्या होता है, वुड का मतलब होता है फ्यूचर टाइम, जो कि विल का पास्ट फॉर्म होता है। वुड का मतलब होता है जो फ्यूचर के बारे में डिनोट करता है। आइए थोड़ा सा चीजों को देखते हैं। वुड यूज टू रेफर टू फ्यूचर टाइम, फ्यूचर टाइम को डिनोट करने के लिए यूज किया जाता है वुड का। आइए थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करते हैं। सी वुड लव टू सी यू टुमारो, वो आपसे कल मिलना चाहेगी। वंस अगेन, सी वुड लव टू सी यू, यानी वो आपसे कल मिलना चाहती है। इसके बारे में एक डिटेल में बात चीजों बताना चाहूंगा। या आपसे एक वर्ड पढ़ा सी, वंस अगेन आज आपने क्लास ले रहे हो तो सारी चीजें आपको कुछ आज मैं एक एडवांस चीजें सिखा के जाता हूं। सी, सी का मतलब क्या होता है, ठीक है,
सी का मतलब होता है मिलना, क्या होता है? सी का मतलब होता है मिलना। सी का मतलब क्या होता है? देखना। ठीक है, सी। और एक और सी का मतलब क्या होता है वो आप मुझे बाद में बताओगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है? देखिएगा, तो यानी आई विल सी यू लेटर, मैं आपसे बाद में मिलता हूं, और आई सॉ यू देयर, मैंने आपको वहां देखा। तो दो चीज मैंने आपको बताई, तीसरी चीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा। यदि आपको इंतजार हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर वी डू नॉट नो, यू आर सपोज टू लेट अस नो, यानी आप हमें बताइएगा, मैं कंफर्म आपको बताऊंगा। एक वर्ड का एक ही मीनिंग नहीं होता, ऐसे भी वर्ड्स मैं आपके लेके आऊंगा ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। बहुत ही जल्दी मैं आपके लिए किचन की वोकैब लेके आने वाला हूं कि किचन में यूटेंसिल्स होते हैं, वो सारी चीज अपन कैसे डिस्कस करते हैं, बहुत सारी चीज अपन को मीनिंग नहीं आते, वो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो कि मतलब बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं किचन के डेली यूज के जो अपन को नहीं आते। तो मित्र, या वास्तव में आपको दिल से इस चीज का इंतजार है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा कि यस सर वी आर वेटिंग फॉर अ वीडियो, देन आई विल डेफिनेटली मेक दैट वीडियो। ओके, प्लीज कैरी ऑन। चलिए, वुड यू ऑल्सो यूज टू डिनोट चॉइस, यानी किसी चीज के बारे में, इच्छा के बारे में, चॉइस के बारे में, किसी चीज के बारे में, चॉइस के बारे में भी अपन बात करते हैं, प्रेफरेंस के बारे में, तो भी अपन वुड का प्रयोग करते हैं। एक सेंटेंस देखिएगा, आई वुड प्रेफर टी टू कॉफी, यानी मैं चाय लेना पसंद करूंगा कॉफी के बजाय। ठीक है, क्या करेंगे? मेरी प्रेफरेंस है, जो चुनाव की बात करेंगे तो फिर क्या है? आई वुड प्रेफर टी टू कॉफी, यानी मैं कॉफी के बजाय चाय लेना पसंद करूंगा। तो ये क्या है? यहाँ पर आपका चॉइस की बात की गई। अगला पॉइंट देखिएगा मित्र, अगला पॉइंट क्या कह रहा है आपसे? अगला पॉइंट क्या कह रहा है? वुड ऑल्सो यूज टू मेक रिक्वेस्ट, किसी व्यक्ति से निवेदन करना हो, किसी व्यक्ति से हाथ जोड़ के कह रहे हैं सर प्लीज, सर प्लीज। वन सेकंड, देख रहे हैं क्या करे सेंटेंस। वुड यू प्लीज लैंड मी 10 रुपीज, ओहो, इस बात के लिए निवेदन कर रहा है भाई, 10 रुपए के लिए गिड़गिड़ा रहा है। क्या कहने का मतलब क्या है? ये किसी व्यक्ति से निवेदन करने के लिए कह सकता है, वुड यू प्लीज लैंड मी 10 रुपीज, वुड यू प्लीज लैंड मी योर स्मार्टफोन। यानी ऐसे सेंटेंस आप खुद बनाओगे, इंग्लिश अपने आप निकलेगी। वन सेकंड, इंग्लिश अपने आप निकलेगी दोस्त, बशर्ते थोड़ा सा मेहनत करने की आवश्यकता है। सेंटेंस मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मैंने कहा आपसे, ये किसके रिक्वेस्ट के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, आप इसे ऐसे बोल सकते हैं, वुड यू प्लीज टेल मी योर फोन नंबर, क्या आप मुझे अपना फोन नंबर बता सकते हैं? लेकिन किसके लिए? ये रिक्वेस्ट के लिए यूज किया जाता है। वंस अगेन, ये रिक्वेस्ट के लिए यूज किया जाता है वुड का प्रयोग। वुड यू प्लीज गो फ्रॉम हियर, क्या आप यहां से चले जाएंगे? आप कृपया यहां से चले जाइए थोड़ा सा। वुड यू प्लीज टेल मी योर नेम, क्या आप अपना मुझे नाम बताएंगे? यानी ये सेंटेंस आप फ्रेम कर सकते हो। वुड इट ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस अ विश, यानी किसी व्यक्ति की यानी इच्छा को शो करने के लिए भी क्या करते हैं वुड का प्रयोग। देखिएगा, आई विश आई वुड सक्सीड इन माई लाइफ, वंस अगेन, काश मैं जिंदगी में सफल होता। वंस अगेन, काश मैं जिंदगी में सफल होता। याद है आपको ये पूरा सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा है तो मित्र एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में आपका आपका जो है ग्रामर एनालिसिस के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, ग्रामर एनालिसिस के माध्यम से जो है नाम से आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें कंडीशनल नाम का टॉपिक है। कंडीशनल टॉपिक को ढंग से पढ़ेगा, ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी, इसकी गणित क्या है। ठीक है, यानी कहने का मतलब होता है, यानी आपका जो अनरियल सेंटेंस है वुड के साथ में फर्स्ट फॉर्म आता है, सक्सीड का मतलब होता है सफल होना। वंस अगेन, क्या होता है? सफल होना। तो ये यानी काश मैं जिंदगी में सफल होता। ठीक है, यानी पास्ट का इंडेफिनिट है, अनरियल सेंटेंस है, टाइप 2 है कंडीशनल का। ठीक है, डिटेल में जानने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको मिल जाएगा पूरा डिटेल में चर्चा की कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, उससे भी आपको बोलने में मदद मिलेगी दोस्त। अगला पॉइंट देखिएगा, लेट्स कंटिन्यू। वुड इज ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, किसी व्यक्ति के बारे में कोई विचार जानना हो। वंस अगेन, किसी व्यक्ति को विचार प्रदर्शित करना हो, उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं? वुड का प्रयोग, आई थिंक ही वुड पास द टेस्ट, यानी मुझे ऐसा लगता है कि वो जो है कि टेस्ट को पास कर देगा। वंस अगेन, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो टेस्ट को पास कर देगा। तो दोस्त क्या है यहाँ पर? ये आपके ओपिनियन की बात करें, मैं अपना विचार रख रहा हूं। अगला पॉइंट देखिएगा, शुड की बात करेंगे। अगला पॉइंट आपका शुड है। तो मित्र, शुड इज यूज्ड टू डिनोट ड्यूटी, यानी किसी चीज के, यानी किसी चीज कर्तव्य को शो करने के लिए अपन क्या करते हैं? शुड का प्रयोग करते हैं। सेंटेंस देखिएगा, यू शुड रिस्पेक्ट योर टीचर्स, यानी आपको अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करना चाहिए। यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, यू शुड रिस्पेक्ट योर ब्रदर्स, यानी वट एवर यू शुड रिस्पेक्ट ईच एंड एवरीबडी, यानी एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल शुड रिस्पेक्ट ईच अदर, यानी प्रत्येक को आपस में एक दूसरे की क्या करनी चाहिए? इज्जत करनी चाहिए। ठीक है, पॉइंट देखिएगा, अगला पॉइंट क्या कह रहा है। यानी मैंने कहा आपसे, शुड इज आल्सो यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एडवाइस, किसी व्यक्ति को सलाह देने के लिए। वंस अगेन, पॉइंट नंबर 2 की बात करेंगे, किसी व्यक्ति को सलाह देने के लिए भी दोस्त किसका प्रयोग कर सकते हैं? शुड का प्रयोग। यू शुड वर्क हार्ड टू पास द एग्जाम, यानी मैंने आपको, कोई व्यक्ति आपको सलाह दे रहा है कि आपको क्या करना है, थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। पॉइंट तीसरा नंबर देखिएगा, कंजंक्शन लास्ट इज जनरली फॉलोड बाय शुड। वंस अगेन, ये ग्रामर का अगला पॉइंट है, क्या कह रहा है? यानी लेस्ट के साथ में भी शुड का प्रयोग किया जाता है। ये आपका ग्रामर का पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको स्पोकन में आना चाहिए। लेस्ट के साथ में फॉलो किया जाता है शुड, यानी वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, यानी मेहनत कीजिए कहीं ऐसा ना हो कि आप असफल हो जाओ। वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड फॉल डाउन, धीमे चलिए कहीं ऐसा ना हो कि आप गिर जाओ।
कीप योर अकाउंट अपडेटेड लेस्ट यू शुड मिस योर डिटेल्स, अपने अकाउंट को अपडेटेड रहिए, कहीं ऐसा ना हो कि वो आपका मिसमैच हो जाए, डिलीट हो जाए। अगला पॉइंट देखिएगा, ऑटू। अगला आपका मॉडल है आपके सामने ऑटू। ऑटू के बारे में जानते हैं, यानी ये मॉरल ड्यूटी के लिए यूज किया जाता है, किसी व्यक्ति की नैतिक ड्यूटी, एक जिम्मेदारी, एक कर्तव्य है, उसके लिए अपन यूज कर सकते हैं किसका, ऑटू इज यूज टू नोट मॉरल ड्यूटी। यू ऑट टू हेल्प पुअर्स, यानी आपको क्या करना चाहिए, गरीबों की मदद करनी चाहिए, हमारी जो क्या है, ये एक मॉरल ड्यूटी है, समझ रहे हो ना। जानवरों के प्रति दयालु रहिए, एक मॉरल ड्यूटी है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिएगा, वी ऑट नॉट टू डिसरिस्पेक्ट और एल्डर्स, यानी हमें अपने जो कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए, न कि उनका अनादर, यानी उनकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, ठीक है, इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। अगला पॉइंट देखिएगा, अगला पॉइंट क्या करा दोस्त, यूज टू। ये थोड़ा सा अच्छा वर्ड है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में चर्चा करूंगा मैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। यूज टू का प्रयोग किया जाता है दोस्त कहां पर, पास्ट के इंडेफिनिट, यानी ऐसी एक्टिविटी जो पास्ट में खत्म हो चुकी, यानी पास्ट में कोई एक्टिविटी चला करती थी। जैसे मैंने कहा, इस पहाड़ी के पीछे एक मंदिर हुआ करता था, मैं क्रिकेट खेला करता था, वह मैसेज किया करती थी, मैं उससे घंटों बात किया करता था, यानी ये पास्ट की बात है। यानी ऐसी एक्टिविटी जो कोई पास्ट में चल रही है, वो अब तक इसका कोई एक्सपीरियंस, अब वर्तमान में उसका कोई मतलब नहीं है। मैं ऑनलाइन पढ़ाई करता था, मैं ऑनलाइन क्लास लिया करता था, यानी मैं वहां जाया करता था, वो उधर से आया करता था, वो बस में सफर किया करती थी, मैं ट्रैफिक में फंस जाया करता था। यानी जिंदगी के बारे में आप ऐसे सेंटेंस बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी जो टाइम निकल गया, समझ रहे हो ना, आपने क्या किया है वो आपकी थ्योरी अलग है। मैं सुबह जल्दी उठा करता था, आजकल सो जाता है व्यक्ति, जल्दी लेट तक सोता है। यानी बहुत सारी चीजें जो आप खुद से जो है डेवलप कर सकते हो। आइए जानते हैं यूज्ड टू का प्रयोग। डिनोट समथिंग दैट इज डन और एक्सपीरियंस इन द पास्ट, यानी ऐसी चीज जो पास्ट में एक्सपीरियंस की गई या फिर खत्म हो चुकी, यानी उसको पास्ट में किया गया, उसका प्रेजेंट से कोई मतलब नहीं है दोस्त। आगे की बात समझिएगा, आयुष्मान खुराना यूज टू प्ले क्रिकेट। आयुष्मान खुराना क्रिकेट खेला करते थे, बट नाउ ही डज नॉट लाइक इट, लेकिन आज उनको ये चीज पसंद नहीं है। यानी वर्तमान में कोई काम इनका हुआ करता था, वह गुटखा खाया करती थी। एक सेंटेंस समझिएगा, सी यूज टू चू गुटखा, वंस अगेन, वह गुटखा खाया करती थी, उसके दांत गंदे हो गए, उसने छोड़ दिया। वह धूम्रपान किया करता था, ही यूज्ड टू स्मोक, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह के सेंटेंस आप फ्रेम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चलिएगा। आई डिड नॉट यूज टू ईट एग्स, मैं अंडे नहीं खाया करता था। वंस अगेन, डिड नॉट के साथ में आएगा तो फर्स्ट फॉर्म आएगा, यूज आएगा, ठीक है, यूज ना लगाएं, ये भी एक कॉन्सेप्ट समझने वाला है, ठीक है मित्र। अब चलिए अगला पॉइंट देखिएगा क्या कराए। डियर, डियर का मतलब क्या होता है, किसी चीज के व्यक्ति के अंदर एक साहस दर्शाने के लिए या फिर किसी व्यक्ति के अंदर चैलेंज, चुनौती को दर्शाने के लिए इसका यूज किया जाता है। आइए दोस्त जानते हैं, Nobody dares to oppose him, यानी कोई व्यक्ति के अंदर साहस नहीं है कोई उसका विरोध कर सके। ओपोज का मतलब होता है विरोध करना। They dare not ask for any further loan, यानी उनके अंदर और हिम्मत नहीं है कि वो आगे कोई लोन ले पाए, ठीक है, यानी अब उनके अंदर कोई भी हिम्मत नहीं है। चलिए अगला पॉइंट देखिएगा मित्र, नीड की बात करेंगे। नीड्स, नीड का मतलब क्या होता है, किसी चीज की आवश्यकता, और नीड से एक पॉइंट बनता है, ध्यान दीजिएगा, नीडी क्या होता है, नीडी। नीडी का मतलब होता है क्या, यानी आवश्यक, यानी इसको बोलते हैं जरूरतमंद। क्या बोलते हैं, जरूरतमंद, ऐसा व्यक्ति जिससे बहुत जरूरत है, इसको बोलते हैं हेल्प द नीडी पीपल, यानी जरूरतमंद लोगों की मदद करो। सेंटेंस समझिएगा, पॉइंट क्या करे। नीड का मतलब होता है रिक्वायरमेंट को शो करता है। आई नीड टू बाय न्यू हाउस, यानी मुझे एक नया घर खरीदने की आवश्यकता है, यानी नीड है, ठीक है। वी नीड नॉट टेक ऑफ योर ब्लेजर, सॉरी, यू नीड नॉट टेक ऑफ योर ब्लेजर, यानी आपको अपना ब्लेजर उतारने की जरूरत नहीं है, ठीक है। टेक ऑफ का मतलब होता है रिमूव। क्या होता है, टेक ऑफ का मतलब होता है रिमूव। क्या होता है भैया जी, रिमूव यानी हटाना। टेक ऑफ का एक और मीनिंग होता है, टेक ऑफ का मतलब होता है उड़ान भरना। क्या होता है, उड़ान भरना। द प्लेन विल टेक ऑफ आफ्टर हाफ एन आवर, यानी आधे घंटे बाद हवाई जहाज उड़ान भरेगा, ठीक है, चलेगा। अगले पॉइंट की बात करेंगे। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, विल इज यूज्ड टू टॉक विल अबाउट द फ्यूचर, यानी वुड के बारे में भी पढ़ा था, अब बात करते हैं विल की। विल का प्रयोग किया जाता है सिंपल फ्यूचर टेंस में, आइए जानते हैं। रवि विल कॉल यू टुमारो, रवि आपको कल कॉल करेगा, रवि आपको कल बुलाएगा या आपसे बातचीत करेगा, ठीक है। विल यूज टू मेक अ रिक्वेस्ट, किसी व्यक्ति से रिक्वेस्ट करने के लिए भी विल का प्रयोग किया जाता है, यानी विल का प्रयोग पहली बात फ्यूचर में किया जाता है। दूसरे नंबर की बात करेंगे दोस्तों, किसके लिए यूज किया जाता है, रिक्वेस्ट के लिए भी यूज किया जाता है। जब रिक्वेस्ट के लिए यूज किया जाता है, एक सेंटेंस देते हैं इसके माध्यम से, विल यू गिव मी योर फोन, क्या आप मुझे अपना फोन दोगे। वुड का प्रयोग भी अपन फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए कर सकते हैं। वंस अगेन, विल का नहीं, वुड का प्रयोग एप्रोप्रिएट रहेगा। हालांकि रिक्वेस्ट के लिए कर सकते हो, लेकिन वुड का प्रयोग जो है स्पोकन में ज्यादा अच्छा इफेक्टिव माना जाता है। वुड यू प्लीज टेल मी योर नेम, कुड यू प्लीज लेट मी नो, यानी ये सारी इस तरह की सेंटेंस आप बोल सकते हैं और आप अपनी स्पोकन लैंग्वेज को और अच्छा बना सकते हैं, ठीक है, चलेगा। आइए चलते हैं, लेट्स कंटिन्यू। सेल, ओके, जब विल की बात हो रही है तो सेल के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। क्या कर रहा है,
शैल इज यूज इंस्टेड ऑफ विल। वंस अगेन, विल के स्थान पर क्या करते हैं, शैल का यूज, ठीक है। व्हेन द सब्जेक्ट इज फर्स्ट पर्सन, यानी फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट आई और वी हो। एक छोटा सा पॉइंट बताना चाहूंगा, यदि आप स्पोकन की बात कर रहे हैं तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ग्रामर में आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, आई और वी के साथ में, यानी फर्स्ट पर्सन के साथ में सेल का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आज जो एडवांस जो अपडेटेड चीजें हैं उसमें आप आई के साथ भी विल का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें दो चीजें हैं, आई के साथ में अपन सेल का प्रयोग कब नहीं करते हैं, या तो आपकी जो क्या हो, या तो किसी व्यक्ति को कोई धमकी दी जा रही हो, या फिर कोई डिटर्मिनेशन की बात की जाए। वन सेकंड दोबारा सुन लीजिए, या तो किसी व्यक्ति को कोई धमकी दी जाए या फिर उसको डिटर्मिनेशन की जाए तो आप आई के साथ विल का प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेंटेंस विल बी इंपेकेबली ट्रू, सेंटेंस आपका बिल्कुल सही होगा। आई शैल गो टू स्कूल टुमारो, यानी मैं कल विद्यालय जाऊंगा। नोट इन मॉडर्न इंग्लिश विल कैन बी यूज विद बोथ आई एंड वी, ठीक है, बिल्कुल सही है। यानी मॉडर्न इंग्लिश की बात करेंगे तो यानी आई और वी के साथ में भी शैल किसका प्रयोग कर सकते हैं, विल का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, आज का सेशन आपको वास्तव में दिल से अच्छा लगा हो तो एक बार सेशन को दिल से सपोर्ट कीजिएगा, और मैं अगली वीडियो के लिए आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा, किसी दूसरे के भरोसे मत छोड़िएगा, ठीक है। ये सेशन वास्तव में आपको दिल से अच्छा लगा है तो एक बार सेशन को लाइक जरूर करें, कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल शेयर, दिल से अच्छा लगा हो तो बिल्कुल शेयर करें। और एक बार अपने जो भी स्टेटस है एक बार अभी के अभी फटाफट, मैं क्या करूं, अभी के अभी एक बार अपने स्टेटस पर लगा दीजिए, ताकि हर वो बच्चा, हर वो बंधु भाई बहन, किसी भी एज का व्यक्ति हो, इंग्लिश का डर खत्म, इंग्लिश का फोबिया खत्म, इंग्लिश का समाधान शुरू, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।